स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में मदरसों को लेकर पिछले लंबे वक्त से तमाम खबरें निकलकर सामने आई। कभी बिहार के फुलवारी शरीफ के मदरसे का पीएफआई और आईएसआई कनेक्शन जुड़ा, तो कभी उत्तर प्रदेश के किसी मदरसे के मौलाना का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया। मदरसों में बच्चों के साथ दुराचार की खबरें, छेड़खानी की खबरें आम हो गई। अब ऐसे में महाराष्ट्र से जो खबर आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि 53 साल का बूढ़ा मौलाना एक बच्ची को टॉर्चर कर रहा था। बच्ची ने जब अपने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी तो उसके बाद जो खुलासे हुए वो आपको हैरान कर देंगे। चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि महाराष्ट्र के सोलापुर में किस तरीके से एक बच्ची को प्रताड़ित किया गया, मौलाना ने किस तरीके से उस बच्ची को टॉर्चर किया और उसे डराया धमकाया। सबसे पहले जान लीजिए क्या है महाराष्ट्र सोलापुर का ये मामला। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मौलाना ने धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसा आने वाली 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बच्ची ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया और पुलिस में मामला दर्ज कराया। अब जब परिजनों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, पुलिस से यह मांग की कि बच्ची को न्याय मिले, तो उसके बाद प्रशासन ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उससे यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये किसी साजिश के तहत कोई नेटवर्क बनाया गया है जिसमें बच्चियों को इस तरीके से धकेला जाता हो और फिर उनके साथ गलत काम करके, ब्लैकमेल करके उनका इस्तेमाल दूसरी तरीके से किया जाता हो। पुलिस ये पूछताछ कर रही है, आगे जो खुलासे होंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस के अनुसार अगर इस मामले को जाने तो पुलिस ने बताया आरोपी मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान आरोपी से मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी। आरोपी मौलाना सभी बच्चों को घर पहले भेज देता था, सिर्फ उसी बच्ची को रोके रखता था और इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। इसके बाद बच्ची ने इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। बच्ची के परिजनों ने पुलिस से आरोपी मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपी की पहचान मौलाना उमर रिजवी 53 साल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र के सोलापुर में रहकर मदरसे में मुस्लिम समुदाय की बच्चियों को धार्मिक शिक्षा देता है। तो पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी और बताया कि मौलाना का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और सोलापुर में लंबे वक्त से रह रहा है। 53 साल उसकी उम्र हो गई है। उससे ये भी पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि क्या इससे पहले भी वो बच्चियों का शोषण कर चुका है क्या। वहीं जिस बच्ची ने ये आरोप लगाए, अपने परिजनों से ये बातें बताई, उसके बाद मामला दर्ज हुआ तो बच्ची के परिजनों ने प्रशासन से, सरकार से बड़ी मांग की है। बच्ची के परिजनों ने मांग करते हुए कहा है कि आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में आरोपी से पूछताछ करके इससे जुड़ा हर मामला चेक होना चाहिए। तो परिजनों की ये बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, आरोपी को सही से सबक सिखाया जाना चाहिए और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार इस तरीके से मौलाना मौलवियों के टारगेट पर लगातार लड़कियां हैं और उन मौलाना मौलवियों को जो कट्टरपंथ में शामिल हैं, बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन सब के खिलाफ फडणवीस सरकार लगातार एक्शन भी ले रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा टीसीएस कांड किस तरीके से हुआ। इसके अलावा तमाम और खबरें आई जहां पर मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया और सोलापुर में एक मौलाना ने एक बच्ची को मदरसे में शिकार बनाया, उसके साथ छेड़खानी की और अब उसकी मरम्मत पुलिस अच्छे से करेगी। उससे पूछताछ करके इस पूरे नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मदरसों में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ बिहार के मदरसों में जब जांच होती है तो पीएफआई और आईएसआई कनेक्शन निकल आते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों से ऐसी खबरें आ जाती हैं, असम में ऐसे मदरसों से खबरें आ जाती हैं। असम सरकार ने तो बहुत सख्ती लागू कर दी है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां तक ऐलान कर रखा है कि मदरसों को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से कड़े रुख महाराष्ट्र में भी लगातार अपनाए जा रहे हैं ताकि कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जा सके। बाकी सोलापुर में जो कुछ भी इस बच्ची के साथ हुआ है उसके बाद प्रशासन सख्त है और फडणवीस सरकार का सीधा आदेश है कि अगर बच्चियों को कोई इस तरीके से परेशान करता है तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो 53 साल के इस बूढ़े मौलाना ने जो कुकृत्य किया है
अब उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।